नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब में डीप डाइव कर रहे हैं, एंड्रू अजीज और माइक बेहर की मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये किताब ना असल ट्रेडर्स के अनुभवों से भरी हुई है और ये बताती है कि क्यों बाजार में सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा मिशन आज यही समझना है कि ट्रेडिंग के पीछे ये जो दिमाग का खेल है, ये साइकोलॉजी, ये इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, और शुरू करने के लिए एक कहानी है रॉबर्ट की। स्मार्ट ट्रेडर था, अच्छी शुरुआत की, पर फिर एक ही दिन में सब गंवा दिया। वजह, उसने माना कि उसका साइकोलॉजिकल कंट्रोल चला गया था। वो कह रहा था कि मैं जानवरों की तरह ट्रेड कर रहा था। हाँ, ये बहुत कॉमन है, पर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो पहली बात जो ये किताब एकदम साफ करती है, ट्रेडिंग देखिए, कोई आम 9 से 5 वाली जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही बात है। यहाँ आप एक तरह से उद्यमी है, अकेले, अपने हर फैसले के लिए, अच्छा हो या बुरा, आप खुद जिम्मेदार हैं। और कोई बताने वाला नहीं बैठा कि अब क्या करना है। फैसले तुरंत चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए ना एक खास किस्म का माइंडसेट चाहिए होता है। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है आर्मिन का। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वो। अच्छा। हाँ, तो उसको 23 साल यही सिखाया गया कि भाई एक छोटी सी गलती मतलब किसी की जान जा सकती है। परफेक्शन। ओह। नतीजा ये हुआ कि जब वो ट्रेडिंग में आया तो छोटे मोटे नुकसान भी उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। उसे लगता था ये बहुत बड़ी गलती है, जबकि ट्रेडिंग में तो नुकसान तो होता ही है, वो तो खेल का हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो उसका वो पुराना प्रोफेशनल माइंडसेट यहाँ आड़े आ गया। बाप रे, मतलब पिछला अनुभव यहाँ नुकसान भी कर सकता है। हाँ अच्छा, तो यहीं पर वो सफलता की त्रिमूर्ति वाली बात आती है ना। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी, अच्छे टूल्स, स्ट्रैटेजी, एक बढ़िया प्लान, और तीसरा और शायद सबसे अहम, साइकोलॉजी, आपका दिमागी ढांचा। और रॉबर्ट या वो ट्रेडर सीरीज जिसका जिक्र किताब में है, वो इसी तीसरे पिलर पे मार खा गए। टेक्नोलॉजी थी, स्ट्रैटेजी भी शायद पता थी। पता थी। जानने में और करने में बहुत फर्क है। देखिए, असल पेच यही है, जानकारी होना एक बात है, पर जब प्रेशर बढ़ता है, बाजार आपके खिलाफ जाता है, तब उस जानकारी को इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना वो साइकोलॉजी का काम है। सही। वही पुल है जो आपकी स्ट्रैटेजी को मुनाफे तक ले जाता है। बिना सही माइंडसेट के दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी रखी रह जाएगी। और उसी प्रेशर में वो जाने पहचाने दुश्मन सामने आ जाते हैं। डर, लालच, फोमो, कह रहे ये मौका छूट न जाए। हाँ, फोमो तो बहुत बड़ा है आजकल। और फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग, कि नुकसान हुआ है तो बदला लेना है बाजार से। और ओवर ट्रेडिंग। बिल्कुल, ये सब बहुत मानवीय भावनाएं हैं। आम जिंदगी में शायद ठीक है, पर ट्रेडिंग में ये विनाशकारी हो सकती हैं। रॉबर्ट के साथ यही हुआ था शायद, गुस्सा और डर। बिल्कुल। नुकसान के बाद गुस्से में, डर में उसने और उल्टे सीधे ट्रेड लिए, वो जानवरों की तरह वाला मोड। तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। डर, लालच, ये असली मानसिक बाधाएं हैं। हाँ बिल्कुल असली। हर ट्रेडर इनसे जूझता है रोज। इनको पहचानना और ये समझना कि एक तब आप पर हावी हो रही हैं, यही तो स्किल है। ये एक अंदर की लड़ाई है। तो अगर भावनाएं इतनी पावरफुल हैं और बाजार भी पक्का नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? किताब क्या कहती है? किताब कहती है, और ये बहुत जरूरी है समझना, कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। प्रोबेबिलिटीज। मतलब बाजार में कुछ भी हो सकता है। रैंडम है काफी हद तक। आप हमेशा सही नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सफल ट्रेडर्स भी। हाँ, सफल ट्रेडर्स के भी बहुत सारे ट्रेड्स नुकसान में जाते हैं। ये नॉर्मल है। नुकसान इस बिजनेस का हिस्सा है। इसे पर्सनली नहीं लेना है, इसे स्वीकार करना सीखना होगा। और इसमें एक और बात है, ट्रेडिंग असल में ना एक माइनस सम गेम है, जैसे कसीनो। माइनस सम मतलब हर ट्रेड पे ब्रोकरेज कटता है, टैक्स लगता है, स्लिपेज होता है, तो पैसा सिस्टम से बाहर जा रहा है। जीतने के लिए आपको सिर्फ ठीक ठाक नहीं, भीड़ से काफी बेहतर होना पड़ेगा। अच्छा। और यहीं पर संभावनाओं की सही समझ काम आती है। हमारा दिमाग ना अक्सर इंट्यूशन के मामले में धोखा खा जाता है। वो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम याद है? हाँ, वो दरवाजों वाला। हाँ, कैसे नई जानकारी मिलने पर असलियत बदल जाती है, पर हमारा गट फीलिंग कहता है नहीं, पहले वाला ही सही था। ट्रेडिंग में भी यही होता है, गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती। तो गट फीलिंग पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर कंट्रोल कहाँ से आएगा? कंट्रोल आता है भावनात्मक नियंत्रण और सही मानसिकता बनाने से। जैसे? मतलब थोड़ा मुनाफा हुआ तो डर के मारे बेच दिया। हाँ। या नुकसान हुआ तो पैनिक करके और गलतियां कर दी। ये बहुत आम है। तो जरूरी ये है कि जो प्लान बनाया है, जो नियम बनाए हैं, उन पर टिके रहें, चाहे अंदर से कितनी भी घबराहट हो। बिल्कुल।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं को दबा देना है, वो मुमकिन भी नहीं है। तो फिर उन्हें समझना है, मैनेज करना है। आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। हर ट्रेड के बाद सोचिए क्या सही हुआ, क्या गलत, क्यों हुआ। अच्छा। अपनी गलतियों से सीखना और अपने बनाए नियमों को सख्ती से फॉलो करना, यही धीरे धीरे अनुशासन लाता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस है। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से ये बात तो एकदम साफ है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। दिमाग की मजबूती, अनुशासन, भावनाओं पर काबू, इन सब की परीक्षा है। हाँ। और ये एक अनोखा बिजनेस है जहां नुकसान को स्वीकार करना, डर और लालच जैसी भावनाओं को समझना और संभावनाओं के साथ काम करना, यही शायद कामयाबी का रास्ता है। सही कहा। और जाते जाते बस एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। क्या आपका अपना स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी इस तरह के बिजनेस के लिए फिट बैठती है, जहां लगातार इतना प्रेशर है, इतनी अनिश्चितता है और रोज अपनी कमियों का सामना करना पड़ता है? इस सवाल का ईमानदारी से जवाब खोजना शायद इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।